कभी सोचा है कि हमारे समाज को चलाने वाले नियम ये असल में बनाता कौन है? मतलब सड़क की ट्रैफिक लाइट से लेके देश की बड़ी बड़ी पॉलिसियों तक, इन सब के पीछे एक सिस्टम है, एक ढांचा है। आज हम इसी सिस्टम की एकदम जड़ तक जाएंगे, इसकी बुनियाद को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि भाई सरकार क्या चीज़ है। फिर इससे एक कदम आगे बढ़कर राज्य के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। उसके बाद पावर के जो 3 पिलर्स हैं वो कैसे काम करते हैं, दुनिया में ये सिस्टम्स एक दूसरे से अलग कैसे हैं, और आखिर में हम उस आइडिया पर आएंगे जो आज सबसे ज्यादा मायने रखता है, डेमोक्रेसी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। जब हम सरकार शब्द सुनते हैं तो दिमाग में आता क्या है? आखिर ये है क्या, कहाँ से आती है और इसका काम क्या होता है? ये जो सरकार की पूरी कहानी है ना, ये कहीं और से नहीं, हम लोगों से ही शुरू होती है। ये कोई ऊपर से आई हुई चीज नहीं है, इसकी शुरुआत इंसानों से ही होती है। जरा सोचिए, जब लोग अकेले रहते थे तो कोई नियम कानून नहीं चाहिए था, पर जैसे ही लोग एक साथ आए, उन्होंने ग्रुप्स बनाए, एक समाज बनाया, तो बस एक सिस्टम की जरूरत पड़ गई। यहीं से सरकार का आइडिया पैदा होता है, एक ऐसी संस्था जो समाज को चला सके, उसे कंट्रोल कर सके। तो दुनिया में कहीं भी चले जाइए, कोई भी सरकार हो, उसके बेसिकली 3 ही काम होते हैं। पहला, कानून बनाना। दूसरा, उन कानूनों को लागू करना। और तीसरा, न्याय देना। बस यही 3 कोर फंक्शंस हैं। अच्छा, अब जो दूसरा काम है ना, यानी कानूनों को लागू करना, ये करने वाली जो एग्जीक्यूटिव होती है, उसके भी 2 हिस्से हैं। एक तो होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, मतलब हमारे नेता, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, जो चुनाव जीत कर आते हैं और बदलते रहते हैं। और दूसरे होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, हमारे सरकारी अफसर, ब्यूरोक्रेट्स, जो एग्जाम पास करके आते हैं और हमेशा सिस्टम में रहते हैं। देश तभी सही से चलता है जब ये दोनों मिलकर काम करें। तो अब सरकार से एक स्टेप आगे चलते हैं और राज्य यानी स्टेट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, हम अक्सर सरकार और राज्य को एक ही मान लेते हैं, पर पॉलिटिकल साइंस में इनके बीच एक बहुत बड़ा और जरूरी फर्क है। यहीं पर एक और फर्क समझना बहुत जरूरी है, नेशन और स्टेट का। नेशन यानी राष्ट्र एक फीलिंग है, एक इमोशनल कनेक्शन है। जैसे हम सब भारतीय हैं, ये एक सांस्कृतिक पहचान है। वहीं स्टेट यानी राज्य एक पॉलिटिकल और लीगल स्ट्रक्चर है, एक देश जिसकी अपनी जमीन है, अपनी सरकार है और अपने कानून हैं। तो किसी भी इकाई को स्टेट कहलाने के लिए पॉलिटिकल साइंस कहता है कि उसमें 4 चीजें होनी ही चाहिए। ये 4 एलिमेंट्स हैं जिनके बिना कोई स्टेट बन ही नहीं सकता। चलिए देखते हैं ये 4 चीजें क्या हैं। ये हैं वो 4 जरूरी तत्व। एक, तयशुदा जमीन यानी टेरिटरी, उस पर रहने वाले लोग यानी पॉपुलेशन, उन्हें चलाने वाली एक सरकार यानी गवर्नमेंट, और सबसे जरूरी सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता। अगर इनमें से एक भी गायब है तो उसे राज्य नहीं कह सकते। और ये जो संप्रभुता है ना, इसका सीधा सा मतलब है अपने फैसले खुद लेने की आजादी। मतलब एक देश अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है, उस पे किसी और देश का कोई कंट्रोल नहीं है। यही एक स्टेट की सबसे बड़ी पावर है। इन चारों को याद रखने के लिए एक आसान सा फॉर्मूला भी है, LPGS, लैंड, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि स्टेट क्या है, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है, इसके अंदर की मशीनरी कैसी है। इसे समझने के लिए हमें एक बहुत ही जरूरी आइडिया को समझना होगा जो फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, सेपरेशन ऑफ पावर्स। मॉन्टेस्क्यू का आइडिया बहुत सिंपल था। उनका मानना था कि अगर सारी की सारी पावर किसी एक ही इंसान या एक ही ग्रुप के हाथ में आ गई तो वो तानाशाह बन जाएगा। इसलिए पावर को बांट देना चाहिए ताकि एक दूसरे पर चेक और बैलेंस बना रहे, कोई भी अपनी मनमानी ना कर सके। तो पहला पिलर है लेजिस्लेचर यानी विधायिका। ये वो लोग हैं जो कानून बनाते हैं। हमारी संसद, हमारी विधानसभाएं, ये सब इसी का हिस्सा हैं। दूसरा पिलर है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। इसका काम है लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। जो हमारी सरकार होती है वो यही काम करती है। और तीसरा और बहुत ही जरूरी पिलर है जुडिशरी यानी न्यायपालिका, हमारी अदालतें। इनका काम ये देखना है कि कानून सही हैं या नहीं, और अगर कोई विवाद होता है तो न्याय करना। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया के सारे देश इन तीनों पिलर्स को एक ही तरीके से अरेंज करते हैं? इसका जवाब है नहीं। और यहीं पर चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। चलिए देखते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देश इसे कैसे करते हैं। ये बहुत दिलचस्प है।
अगर हम यूके और इंडिया को देखें तो यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसका मतलब है कि जो एग्जीक्यूटिव है यानी सरकार, वो लेजिस्लेचर यानी संसद का ही एक हिस्सा होती है। मंत्री बनने के लिए सांसद होना जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका को देखिए, वहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जहां प्रेसिडेंट और उनकी सरकार लेजिस्लेचर से बिल्कुल अलग और स्वतंत्र होती है। तो अभी तक हमने जो भी समझा, सरकार, राज्य, पावर के 3 पिलर्स, इन सबको एक साथ जोड़ने वाला जो सबसे बड़ा आइडिया है, जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। डेमोक्रेसी का मतलब बहुत सीधा है। अल्टीमेट पावर लोगों के हाथ में है। हम सब वोट देकर ये तय करते हैं कि शासन कौन करेगा, और ये पूरा सिस्टम उन्हीं सेपरेशन ऑफ पावर्स पर खड़ा है ताकि कोई एक तानाशाह न बन पाए। और ये बाकी सिस्टम से एकदम अलग हैं, जैसे ओलिगार्की, जहां कुछ लोग राज करते हैं, या डिक्टेटरशिप, जहां सिर्फ एक इंसान के हाथ में सारी पावर होती है। डेमोक्रेसी का बेसिक आइडिया यही है कि हर इंसान की आवाज की कीमत है। तो हमने ये तो समझ लिया कि सरकारें कैसे बनती हैं, राज्य क्या है और ये सिस्टम काम कैसे करता है। पर एक सवाल बचता है, भविष्य का क्या? जैसे जैसे हमारा समाज और टेक्नोलॉजी बदल रही है, क्या सरकार और शासन के ये बुनियादी कॉन्सेप्ट्स भी बदलेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।